हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, प्रश्नावली 2 की जो वीडियोस हम देख रहे हैं उसके हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अब तक सीख चुके हैं। उन पर आधारित कई क्वेश्चंस हमने किए, जिनमें एक एक नंबर के सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और 3-3 नंबर के पिछली वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन किए। अब और जो आगे के क्वेश्चंस हमें करने हैं उनको करने के लिए पहले हमें कुछ सूत्र सीखने होंगे। मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखा है योग एवं अंतर सूत्र, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जब फलन साइन इनवर्स और साइन इनवर्स आए और बीच में प्लस आए, 2 साइन इनवर्स आए और बीच में माइनस आए, 2 कॉस इनवर्स आए और बीच में प्लस आए, 2 टेन इनवर्स आए बीच में माइनस आए, तो ऐसी स्थिति में हम 2 साइन इनवर्सों को कैसे जोड़ेंगे, 2 टेन इनवर्सों को कैसे जोड़ेंगे, 2 कॉस इनवर्सों को कैसे घटाएंगे, ये हमें इस पोर्शन में सीखना है। ठीक है, तो मैं आपको सूत्र सिद्ध करके दिखाता हूं पहला, उसी से हमें ये सारे याद भी हो जाएंगे। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे फटाफट याद हो जाएंगे। पहले आप सूत्र सिद्ध करें। तो देखो बच्चों, हम ये वाला सिद्ध करने जा रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, ये हम सिद्ध करने जा रहे हैं। तो बच्चों, हमने 11th क्लास में एक सूत्र पढ़ा है, साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर पढ़ा है। बताओ साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, पढ़ा है ना। तो बच्चों, यदि मैं इस साइन को इधर से उधर भेज दूं तो ये क्या बन जाएगा? ए प्लस बी बराबर साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बन जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, साइन ए को एक्स मान रहा हूं, साइन ए को एक्स मान रहा हूं और इस बी के लिए साइन बी को मैं वाई मान रहा हूं। तो ये क्या बन गया? ये बन गया साइन ए बराबर बोलो क्या हो गया? साइन इनवर्स एक्स। बी बराबर क्या हो गया? बी बराबर साइन इनवर्स वाई बराबर, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स। सही है? अरे, अपने साइन ए को एक्स माना है ना, तो जब साइन ए को एक्स माना तो ए बराबर हो गया साइन इनवर्स एक्स, साइन बी को वाई माना तो बी बराबर हो गया साइन इनवर्स वाई हो गया। तो बच्चों, ये बन गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर, और बच्चों ये साइन ए है, इस साइन ए को हमने क्या मान रखा है? एक्स, और इस साइन बी को हमने क्या मान रखा है? इस साइन बी को वाई। तो साइन ए को हमने एक्स मान रखा है, साइन बी को हमने वाई मान रखा है। मैंने साइन ए का मान रख दिया एक्स, साइन बी का मान रख दिया वाई, मान रख दिए। अब कॉस बी का मान रखना है। तो बच्चों, जब साइन बी का मान वाई है तो कॉस बी का मान क्या हो गया? सर, साइन बी बराबर वाई है, तो कॉस बी हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं ना, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब √1 माइनस साइन बी को हमने वाई माना तो ये वाई स्क्वायर, मतलब साइन बी का मान वाई है तो कॉस बी का क्या हो गया? √1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरह जब साइन बी का मान वाई है तो कॉस बी का मान हो गया √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब साइन ए का मान एक्स है, साइन ए का, तो बताओ कॉस ए का क्या हो जाएगा? इसी के आधार पर बता दो, कॉस ए का हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब फाइनली साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर आ गया साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब सर इनको याद कैसे करें? तो आओ मैं याद कराऊंगा आपको। ये मैंने सिद्ध करके आपको दिखाया। देखो, याद करना बड़ा आसान है, ट्रिक समझो।
जब दो साइन इनवर्सों को जोड़ रहे हैं तो उत्तर तो साइन इनवर्स में ही आएगा। जब दो साइन इनवर्स घटा रहे हैं तो उत्तर में साइन इनवर्स आएगा। कॉस इनवर्स जोड़ रहे हैं तो कॉस इनवर्स आएगा, और कॉस इनवर्स घटा रहे हैं तो कॉस इनवर्स आएगा। अब टेन इनवर्स ने जोड़ेंगे तो टेन इनवर्स आएगा, और टेन इनवर्स घटाएंगे तो टेन इनवर्स आएगा। ऐसे तीन टेन इनवर्स ने जोड़ रहे हैं तो भी टेन इनवर्स आएगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि साइन इनवर्स जोड़ेंगे तो साइन इनवर्स आएगा, टेन इनवर्स जोड़ेंगे तो टेन इनवर्स आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो, जब साइन का सूत्र आप बना रहे हैं तो आपको सिद्ध किससे, साइन का सूत्र किससे बनाया, साइन ऑफ ए प्लस बी से। कॉस का सूत्र किससे बनेगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी से। टेन का सूत्र किससे बनेगा, टेन ऑफ ए प्लस बी से, है ना। तो साइन का सूत्र है तो साइन में बोलना है साइन ऑफ ए प्लस बी। और जब साइन लिखा हुआ है और मेरे सूत्र में भी साइन बोले तो x की जगह x आएगा और y की जगह y आएगा। लेकिन साइन का सूत्र बोल रहा हूं और साइन के सूत्र में कॉस बोल रहा है, तो आपने अभी अभी देखा क्या आया था, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो देखो, बोलो साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a प्लस बी बराबर, बोलो साइन ऑफ a प्लस बी बराबर साइन a, साइन मैंने बोला, साइन यहां लिखा हुआ है, साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी, कॉस लिखा साइन और बोल कॉस रहा है, √1 लिखा साइन है और कॉस बोले तो √, वाला हिस्सा लिखा कॉस है और साइन बोले तो √, वाला हिस्सा, और साइन लिखा हुआ है साइन ही बोल रहा है ज्यों का त्यों बच्चे रूप में, कॉस लिखा हुआ है कॉस ही बोल रहा है तो बच्चे रूप में। एक बार फिर से देखो, साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी, कॉस बोला, प्लस कॉस ए, कॉस ए, कॉस बोला कॉस ए, साइन बी, बी साइन, साइन ही बोल रहा है साइन बी वाई, ज्यों का त्यों। एक बार फिर कोशिश करें, साइन ऑफ ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, कॉस बोला कॉस, साइन बी। समझ में आया? अरे सर साइन लिख रहा है और साइन ही सूत्र में बोले ज्यों का त्यों लिख दो छोटे रूप में, लेकिन लिख साइन रहा है और सूत्र में कॉस बोल रहा है तो √, में आएगा। एक बार फिर देखो, कॉस में कॉस ऑफ ए प्लस बी बराबर, बोलो कॉस ऑफ ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, साइन बोला साइन ए साइन बी। आ जाओ, ऐसे बोलो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन में बोलो टेन ऑफ ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए टेन बी। ऐसे ही टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब 3 का टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर टेन इनवर्स, बोलो x प्लस वाई प्लस जेड। देखो 2 के आधार पर याद कर सकते हो, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी बटे 1 माइनस टेन ए टेन बी। 2 के जोड़े आते हैं, इतने भी कठिन नहीं है। आप सूत्रों को यहाँ याद करें, पहले खूब याद करें लिख लिख के, और वीडियो को स्टॉप कर कर के खुद सूत्र तैयार करें। एक आध को सूत्र को खुद भी सिद्ध करके देख लो और अपने नोटबुक में इनको कॉपी कर लो। ठीक है बच्चों?
आओ बच्चों, सूत्रों का अगला पिटारा खोलते हैं। नाम है गंदगी साफ करने वाले सूत्र। गंदगी साफ करने वाले सूत्र क्या उपयोग है? देखो देखो बच्चों, कल मैंने आपसे कहा था जैसे ये साइन है और साइन के पास में साइन इनवर्स आता है तो मजा आ जाता है। साइन के पास साइन इनवर्स आए तो मजा आ गया ना, दोनों खत्म, उत्तर क्या आ गया? 1/3 कहा था। लेकिन आज साइन और साइन इनवर्स तो पास पास हैं, लेकिन बीच में अड़ंगा अड़ गया है। बीच में कौन आ गया? 2। तो ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, साइन और साइन इनवर्स। ये क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि अपन तो बाद में लड़ेंगे यार, पहले या बीच की गंदगी है साफ करो। तो जब ऐसे बीच में से 2 हटाना हो या बीच में से 3 हटाना हो तो हम गंदगी साफ करने वाले सूत्र लगाएंगे। ठीक है, उपयोग समझ में आ गया। कहाँ? जब भी आपको ऐसा लगे कि साइन इनवर्स के आगे से 2 हटाना है, कॉस इनवर्स के आगे से 2 हटाना है या 3 हटाना है, तो आप याद करें गंदगी साफ करने वाले सूत्र। ठीक है, अब मैं आपको एक सिद्ध करके दिखा दूं भले ही। देखो, साइन वाला सिद्ध कर लेते हैं। अपन ने पढ़ा है साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो 2 थीटा बराबर क्या रह गया? साइन को उधर भेज दिया, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा रह गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस साइन थीटा को एक्स मान रहा हूं। इस साइन थीटा को क्या मान रहा हूं? एक्स मान लिया। तो साइन थीटा को एक्स माना तो थीटा बराबर क्या रह गया भैया? साइन इनवर्स एक्स रह गया। तो थीटा की जगह तो आ गया साइन इनवर्स एक्स। साइन थीटा को हमने क्या माना है? एक्स। और बच्चों, साइन थीटा को एक्स माना है तो कॉस थीटा क्या हो गया? अभी सीखा। जब साइन थीटा को एक्स माना तो कॉस थीटा क्या हो गया? √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। मतलब पहला सूत्र तैयार हो गया, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर हो गया। समझ लो, नोट करने की जरूरत नहीं है ये चीज, सूत्र डायरेक्ट याद करने। अब मैं याद कराता हूं, आओ याद मैं कराऊंगा सूत्रों को। देखो, जब याद हो जाए तो अपनी नोटबुक में लिख लें। तो देखो बच्चों, गंदगी हटा रहे हैं, 2 हटा रहे हैं तो साइन इनवर्स रह गया। अब देखो मन में कौन सा सूत्र याद करो? साइन, इस साइन को इधर लाओ मनी मन में, साइन 2 और थीटा, ये है तो थीटा ही। अरे प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का उत्तर सदैव एक कोण को प्रदर्शित करता है। तो मनी मन में साइन को इधर लाओ, साइन 2 थीटा, बोलो साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा। साइन बोल रहा है और साइन ही लिख रहा है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस बोल रहा है। ये लो, अभी अभी याद कराए थे ना, साइन बोले और साइन ही लिख रहा है तो बच्चे का रूप एक्स, लेकिन साइन लिख रहा है और कॉस बोल रहा है तो थोड़ा √ वाला हिस्सा। एक बार फिर आओ, कॉस इनवर्स, 2 हटाएंगे तो कॉस इनवर्स। अब सूत्र कौन सा लगाएंगे? इधर लाओ मनी मन में, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा बराबर, याद है कॉस 2 थीटा का सूत्र? कॉस 2 थीटा कॉस वाला, कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सूत्र याद करो भैया, मैंने आपको नोट्सों में भेज रखे। कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस, कॉस ही है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन गया। अब ऐसे tan में, तो tan में बोलो tan 2 थीटा बराबर, tan 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये तो असली हैं, ये 3 सूत्र कैसे हैं? असली। अब 2 नकली और हैं, इनका नाम है नकली। क्यों? क्योंकि 2 हटाएंगे तो आना तो tan इनवर्स चाहिए था, लेकिन हम साइन इनवर्स लिखना चाहते हैं।
दो हटाएंगे तो आना तो tan इनवर्स चाहिए था, लेकिन हम cos इनवर्स निकालना चाहते। बच्चों ये उल्टे सुल्टे दोनों तरफ से काम आते हैं। और यदि आपको ये सूत्र डायरेक्ट याद है ना, दोनों तरफ से याद है, तो आपकी जो प्रश्नावली 7.2 है अवकलन में, वो जल्दी हल हो जाती है। जैसे वो वहां पूछ रहा है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करो, इसका अवकलन करो। तो मैंने आपको जब वो वीडियो चल रही थी कई बार समझाया रोका कि आप 7.2 के क्वेश्चन मत करो, लेकिन बच्चे मानते नहीं, बार बार फोटो खींच के भेज रहे हैं, सर 7.2 करा दो, सर 7.2 करा दो। तो वो इसलिए नहीं कराई गई कि देखो अब डायरेक्ट हम इसका सूत्र पढ़ चुके। देखो इसका क्या है डायरेक्ट सूत्र, क्या सूत्र पढ़ा है इसका अपन ने, 2 साइन इनवर्स एक्स। तो हमारी गणना आसान हो गई। अब इसका अवकलन करना है, तो इसका अवकलन करें। बताओ इसका अवकलन, y का अवकलन dy dx, साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। खत्म। तो आप 7.2 प्रश्नावली भी अब जल्दी से कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये सूत्र याद हो जाने चाहिए आज तक के सारे, ठीक है। फिर आप जब सूत्र आज की वीडियो देख लो, सूत्र याद हो जाएं, तो आप 7.2 हल करना, अब बहुत जल्दी हल होगी, क्योंकि अब उसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सूत्र काम में आप ले सकते हैं। ओके बच्चों, तो आओ मन में बोलो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर, इसको थीटा माना अपन ने, इसको tan को, तो tan का सूत्र याद है, साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये नकली, दो हटाएंगे और tan इनवर्स को बदलना है साइन इनवर्स में। तो 7.2 में जब ये सवाल लिखा हुआ है, तो इसका अवकलन नहीं करके हम इसकी जगह ये लिखेंगे और इसका अवकलन करेंगे, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब अवकलन वाला 7.2 जल्दी हल होगा। आ जाओ ऐसी नकली एक और, इसको मन में थीटा बोल लो, थीटा, तो cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का tan वाला सूत्र 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। लगाओ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो गंदगी साफ करना हम सीख गए, कौन सी वाली, जब आगे 2 लिखा हुआ है। तो आप इन सूत्रों को यहां तक याद करें और नोट कर लें। गंदगी साफ करने वाले सूत्र आगे से 2 हटाते हैं। अब गंदगी साफ करने में आगे से 3 हटाना है, तो 3 हटाना है, आगे से 3 हटाना है, आगे से 3 हटाना है। हटाएं 3, तो देखो बच्चों ये साइन 3 थीटा, साइन को इधर लाओ, साइन 3 थीटा बराबर, याद है साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा 34, नहीं है याद तो याद करो, साइन 3 थीटा 34, कॉस 3 थीटा 43, बीच में आवे माइनस, साइन के सूत्र में साइन ही साइन और कॉस के सूत्र में कॉस ही कॉस, और हर जगह क्या आता है 3, 3 यहाँ नहीं है, 3 तो घात में, 3 यहाँ नहीं है तो घात में, और 3। ये सूत्र अपन ने 11वीं में पढ़े, नहीं तो अभी याद करो, ट्रिक बता दी। साइन 3 थीटा मतलब 34, बीच में आवे माइनस, साइन के सूत्र में साइन ही साइन, तो साइन ही साइन मतलब x, और हर जगह 3 यहां नहीं है घात में। कॉस के सूत्र में 43, बीच में आवे माइनस, कॉस के सूत्र में कॉस ही कॉस x, और हर जगह 3 यहां नहीं है घात में। हो गया, ये याद होने चाहिए, ये पुराने सूत्र हैं, पुराने याद होंगे तो ही ये प्रश्नावली हो पाएगी। अब आओ
tan 3 थीटा। tan 3 थीटा क्या होता है, लिख दूंगा, आपको याद नहीं है तो tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसके आधार पर बना दो 3 tan थीटा। चलो इसको तो दूसरे स्टाइल से याद कर लो, 3x, एक बार 3 आगे और एक बार 3 ऊपर, अपॉन 1 माइनस, सर यहाँ एक घात यहाँ 3 घात तो 2 घात ये रही और 3 हर जगह तो यहाँ आगे आगे आ गया। ये लो, गंदगी साफ करने वाले सूत्र। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको सूत्रों का पिटारा खोला और बहुत अच्छे अच्छे सूत्र याद कराए, ट्रिक भी बताई। जैसे मैंने याद कर रखा है ऐसे आप याद करने की कोशिश करें, ठीक है। आप सूत्रों को नोट करें, सिद्ध करना आपको नहीं लिखना है, सिर्फ सूत्र लिखने हैं। आपको आना चाहिए बने कहाँ से। वीडियो 2 बार 3 बार देखें और सूत्रों को खुद लिखें। डाउनलोड मत करो, लाइव देखते जाओ, सूत्र आपके सामने आता जाएगा, आप खुद लिखते जाओ, याद हो जाएं। जब दोबारा खुद वीडियो देखो और खुद नोट करते जाओ। ओके बच्चों, अगली वीडियो में हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, आप इन सूत्रों को अच्छे से याद कर लें। ओके बच्चों, बाय।